मुझे पता है मैं अगली वीडियो में भी ऐसे बगैर पैसों के आ जाना 1500 रुपए की टोटल लिपस्टिक है। अच्छा भाई अगर उसकी बीवी हर दूसरे घंटे बाद वो तो है ही खुश अमल चलना। पहुंच सकती है हैदर के कमरे में, वो तो फिर चूजे जैसा मुंह बना के बैठा सफीर है। थे अमन द सफीर या ही इज एक्टिंग सो वेल हाँ, टू he's प्रूव acting so दैट well. यस दिस इज अ जॉब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा, इनको तो आप जानती हैं। ये है मेरे एक अदर हस्बैंड सैयद अली हैदर। थैंक यू सो मच तालिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया, आज की वीडियो में बुलाया, मुझे इज्जत दी, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है मैं अगली वीडियो में भी ऐसे बगैर पैसों के आ जाना। अच्छा चलें आगे बढ़े जी। नहीं, ऐसे में इतने लोग पूछते हैं, मैंने कहा मैं एक दफ़ा हर वीडियो के शुरू में ना एक छोड़ के एक वीडियो में बताया करूँगी ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे हस्बैंड। और शुरू करने से पहले ओके एडिटर साहब एक काम करें आप, नीचे नाम आता ना ये मेरा मेरे हस्बैंड है। सैयद अली हैदर इनके हस्बैंड, ऐसे करके एरो बना के। अच्छा एक और चीज़, सॉरी, लेकिन मेरी ना कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा हुआ था कि ये लिप कलर कौन सा है जो मैं लगाती हूँ, तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ, ये वेट एंड वाइल्ड का है E930B रेड कलर। सॉरी, लेकिन इतने दफा लोगों ने ये पूछा नाम था। बता सकती है और मेरी जो जेब है ना वो उसकी कीमत बता सकती है। अली सस्ती खुदा है, का बिल्कुल खौफ महंगी नहीं करो, है, सस्ती। 1500 रुपए की टोटल लिपस्टिक है। अच्छा ठीक हाँ। ओके चलिए आगे बढ़े जी आगे। अच्छा जी, आज हम करेंगे 2 ड्रामों का इकट्ठे रिव्यू। स्टार्ट हम करेंगे डंक से और फिर हम मूव करेंगे दिल ना उम्मीद तो नहीं। डंक में गुड एपिसोड, फाइनली थोड़ी सी पेस पकड़ी। Yup. इसमें इन्होंने दिखाया जी फाइनली जी हैदर की जो एक्स हैं यानी कि अमल साहिबा, बड़ी बड़ी कोई चंट औरत है वो, जो है वो गई है, उसने किसी तरह करके सारों को बातों में अमल तो अमल करती है वो दूसरे अमल बहुत है ना, बड़ी तेज है, क्या बड़ी तेज है। cunning और callous। और उसने खैर उसको मिनाल को भी अपने हाथों में ले लिया हुआ, उसने घर वालों को भी कहा है। घर वालों को एक तरफ ये स्टोरी डाल रही है कि जी देखें आप लोग को लगता है कि मिनाल से शादी नहीं करेगा, उसकी इससे बड़ी क्या आपके पास गारंटी है कि जी उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मिनाल से शादी करना चाहे। और दूसरी तरफ मिनाल को कह रही है तुम्हें देखकर ख्याल रखना, तुम यूं करना। तो अच्छा एक प्लानर है भाई, बीबी प्लानर है। एक इस सिचुएशन में मुझे सिर्फ जो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कोई भी लड़की जिसको पता हो, जिसने ये सब देखे, जैसा कपल्स होते हैं यूनिवर्सिटी में ही दिखाया हुआ था, यूनिवर्सिटीज़ में सबको पता होता है कि यार इन दोनों का फलां का कपल है, ये वो। और फ्रेंड्स स्पेशली जो ख़ास तौर पे बेस्ट फ्रेंड्स आपके होते हैं वो हों, उन्होंने आप दोनों को इकट्ठे देखा हो, टाइम गुजारते हुए देखा हो, रोमांस करते हुए देखा हो, तो वो कैसे वो उसी अगर उनका स्प्लिट हो जाए तो कैसी वही वाली फ्रेंड्स जो कि सबसे पहले आपका साथ देते थे। कॉम्प्लिकेटेड बात कर रही हो, मतलब आप नहीं सुनने ना, तो वो कैसे हो सकता है कि वो उसी लड़के या लड़की में से किसी के साथ वो शादी करने के लिए राजी हो। जैसे मिनाल वाले केस में, मिनाल इज बेसिकली हैदर एंड अमल्स बेस्ट फ्रेंड सपोजिटली। उसके सामने शादी वो बड़ी खोचले होता, बड़ा दिलसी, शुरू तो दिलसी होता, वो तो बीच में अमल पड़ी मुझे लगता है था उसका शुरू से बड़ा दिल था। स्टिल चलो देखो, मैं ये नहीं कहती हर किसी का पास्ट होता है आपको, लेकिन अगर डिटेल्स ना पता हो तो आप अरे यार मैटर नहीं करता कुछ लोगों को, उसका दिल था, उसको तो ऐसे उसको तो ये कैसे लोग हैं, होता है ऐसा होता है। आगे बढ़ो, वो तो इतनी वो तो एकदम 1 2 3 को रेडी हो गया। मैं तो तैयार बैठी था, मैंने तो अपना जोड़ा में सिवा के बैठी था अपना कि मैंने हैदर के लिए पहन लेना है। शी वाज वेटिंग फॉर द पॉइंट। वो ले गए हैं। अच्छा मुझे वो भी हुआ कि वो बेचारे, मुझे उस वक्त बुरा भी फील हुआ, लेकिन फिर मैं सोच रही थी बेचारे जब अमल के पेरेंट्स जो वहाँ पे बैठे होते हैं, जब उनसे उसके वो हैदर के पेरेंट्स कहते हैं जी हमने इस तरह उसका रिश्ता कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो वी वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मुझे से वहाँ पे बैठा हुआ उसका बाप पिट रहा होता है, सैफी साहब जो होते हैं पिट रहे होते हैं, मुझे हो रहा था, मैंने कहा यार जब इनको पता चलेगा कि उनकी बेटी किस कदर चवल और कितनी। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं, सफ़ीर सामने खड़ा है उसका हस्बैंड, उसके सामने हैदर और उसका पास्ट क्यों बार बार डिस्कस कर रहे हो यार? मतलब आपको अगर वो कह रहा है कि आप हमारे साथ चलो, बस आप इतना कह दो कि भी हम नहीं जा सकते, हम इस पोजीशन में नहीं है। नहीं उसके वो पेरेंट्स से वो हर्ट नहीं जी, पेरेंट्स हर्ट हुए में, अब वो बोलेंगे अलग बात है, वो मौका नहीं था बोलने का ना यार। क्यों नहीं आपकी बीवी, आपकी बेटी का हस्बैंड सामने खड़ा हुआ है और वो उसका उसी का अपना भाई है, उसी को आप डिस्कस करी जा रहे हो उसके साथ। भाई अगर उसकी बीवी हर दूसरे घंटे बाद वो तो है ही खुश अमल चलना। पहुंच सकती है हैदर के कमरे में, वो तो फिर उनको क्या पता, वो तो है ही खोचल। वो शी इज अली 10 दफा तो उसने देखे सफीर ने उसको उसके कमरे से बाहर आते और सफीर ऐसे
चूजे जैसा मुंह बना के सफीर बैठा ते अमन दा सफीर है बाकी वो तू मेरा वीरे इंकार तू लोटा फाड़ ते ना जोगी बन जा मैं उस लोटे की बात कर रहा हूँ जिसमें जोगी लोग डालते हैं ना अपना तंत्र मंत्र वो बन जा मेरे भाई खुदा के लिए फाइनली जी शादी हो गई है और बड़ी चीज़ शादी भी खाई है हाँ लेकिन मुझे दुख हुआ हैदर का बाप आया तक नहीं ऊपर इतनी भी क्या यार ठीक है नहीं की कोई तो वजह होगी ना जो उसकी माँ भी एंड में कहती है भाई कोई तो वजह होगी ना एग्जैक्टली हाँ पर एटलीस्ट बच्चे की खुशी अच्छा मुझे यार एक बात बताओ ये मेरा बिल्कुल जेनेरिक सा सवाल है हैदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था अमल भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी जो उसकी फ्रेंड है वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है इन सबको शादी की थी जल्दी क्या है शादी की जल्दी मतलब शादी ही क्यों करनी थी इन्होंने नहीं शादी की जल्दी नहीं थी दिखाया हुआ था कि उनकी तो शादी हो रही थी ना कजिन्स में आपको पता है फटाफट शादियां हो जाती हैं वो बाद में पढ़ते भी रहते हैं ऐसा कोई इतना मसला नहीं होता अच्छा चलो आगे बढ़े आज तो मेरा मूड आगे बढ़ने का आज मैं आगे बढ़ खैर अच्छा जो इसमें मेरा फेवरेट पॉइंट था वो था जब अमल उसको वो हैदर अपने रूम में जा रहा होता है और अमल उसको कहती है अच्छा कहाँ जा रहे हो पहले बड़ी स्वीट सी जिस तरह वो करती है और एकदम से जब वो अपना वो बदलती है ना अपना एकदम से कमोलिका वाला जो उसके वो एकदम नागिन टाइप जब बनती है That was really some good acting over there, Amal. Seriously, सना जावेद good acting. और पता है क्या सबसे मजे का पार्ट क्या है हैदर फिर बेचारा कंफ्यूज हो कह रहे ये क्या ये अब कौन सा रूप नहीं है इसका? मैं सोचू हैदर भी सोचता होगा कि शुक्र अल्लाह तेरी जात का बड़ा करम है कि मैं बच गया हूँ इस चंडालिका से ये कितनी चंट और कितनी चंडाल यानी मुझे लगा था कि जलन वाली जो निशा थी वो एक चुड़ैल किस्म की थी ये भी उसी ये चुड़ैल्स का सीजन है ये वाकई हर ड्रामा चुड़ैल पाई हुई है हाँ हर लेकिन पता क्या ये अगर ना हो ना ये चुड़ैलें तो आपका ड्रामा भी कोई ना देखे हमारे लोगों ने चुड़ैले चंड चला के क्योंकि हर घर में भी पाई जाती हैं तो उन्होंने हर ड्रामे में रखी हुई बल्कि जिस बात का मुझे यही अफसोस होता है जो हम नेक्स्ट ड्रामा जिसकी बात कर रहे हैं ना अफसोस यही होता है कि वो एक ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर स्टोरी है सब्सटेंस है गुड एक्टिंग परफॉर्मेंसेस हैं लेकिन उसके व्यूज नहीं होते ऐसे चुड़ैल्स किस्म का कसूर है हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਠਰਕਪਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਲੋ चुड़ैलपन वो चाहिए होता है रियल स्टोरी जड़ी होती है ना आई एम सॉरी टू से आप हमारी फैमिली है आप हमारे व्यूअर्स हैं आप लोग भी मसाले देखना पसंद करते हैं ते देखिए जाओ यार दिस वाज दिस वाज अ गुड एपिसोड उसने उसको चुटकी काट दी है हैदर को और उसने उसको फिर बताया है कि मैं सिर्फ तुम्हें ना मेरी जो नफरत थी ना उसकी पीक ये हुई है कि मैंने अब तुम्हें उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे तुम्हारे पास भी कुछ खोने को है जहाँ पे अब तुम्हें भी तकलीफ होगी और तुम भी वही सा फील करोगे जो मैंने फील किया था नेक्स्ट एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फास्ट पेस्ड और बड़ी इंटेंस होगी थैंक गॉड वरना डंक बहुत स्लो जा रहा था सो दैट्स अबाउट इट अबाउट डंक कमिंग टू द सेकंड जो हमारा ड्रामा है उसका नाम है दिल ना उम्मीद तो नहीं इतना प्यारा ड्रामा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही उसके व्यूज क्यों नहीं बहुत अच्छी प्लॉट उसका एंड अगेन द युमना जैदी शी नेल्ड इट क्या कमाल एक्टिंग जो थाने से स्टार्ट करते हैं उसका थाने में बैठे हुए हाँ वो बड़ा प्यारा यानी इतना उसको समझ लग जाती है और फिर इकराम आता इकराम यार कितना उसको देख के ना मुझे इतना खौफ आता है उसकी शक्ल पे उस आदमी ने गुड एक्टिंग बाय हिम उन्होंने जो अपनी शक्ल पे वो रखा हुआ ना खरांडपन एंड द he is actually the job that is being given to him okay yeah he is acting so well to prove that yes this is a job okay please carry on आगे बढ़े तो जो उसकी तो जॉब ही है ना उसको तो उससे पैसे मिलते हैं और खैर डेवलपमेंट यही हुई है कि यमुना किसी तरह बेचारी जो सुंबल है वो भाग जाती है लेकिन फिर से वही जो हमारे फ्लॉड हमारे लॉ इन्फोर्समेंट है वहाँ पे आपको पता है ये पर्चियाँ चलती हैं पैसा चलता है दिखाया सही हुआ है कि इकराम साहब के जो हैं वो SHO साहब के पहुँच जाते हैं वो SHO उसको बता देते कि तेरी लड़कियाँ जो भाई इधर ही आई हुई हैं तो इधर और आके ले जाओ मुझे मेरा हिस्सा क्योंकि ऐसे बताओ ऐसे बिजनेसेस
मकामी पुलिस को एतमाद में लिए बगैर नहीं होते। मुंह में वो घूस ठूसे वगैरह आप कर ही नहीं सकते, यू नो। तो इस वजह से ये उन्होंने रियलिटी दिखाई है, विच इज अ पार्ट ऑफ इट। बाय द वे आंटी को जहर दिया गया, लेकिन आंटी बच गई हैं। आंटी बच गई, और लेकिन मुझे शक आंटी को भी इकराम पर ही है। नहीं, इकराम पे नहीं है, आंटी को है कि लड़कियों में से किसी ने दिया है। मुझे तो यही है कि इकराम ने दिया है। अभी तक ये उन्होंने बहुत क्लियरली बताया नहीं है, आप हमें जरूर बताइएगा। इकराम के डायलॉग से लगता है ना, मुझे भी लगता है जो वो कहता है ना कि फायदा सबसे ज्यादा उसी को है ना। लेकिन एक चीज है जो उसमें वो बड़े साहब हैं जो कि अभी तक हिडन एक कैरेक्टर है, वो कौन है वो देखना मुझे मेरा बड़ा दिल करता है उसको रिवील करें, क्योंकि दैट वुड बी, वो दिखाया हुआ है कि एक बहुत पावरफुल और बहुत कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी, और वाकई ऐसे ही होते हैं, ऐसा ही होता है हमारी सोसाइटी में। ऑन द अदर हैंड आई फील सो सैड नसीम ज़हरा के लिए। वो जो बच्ची है उसका वो पकड़ लेता है उसका बाप, थैंक्स टू शेरवानी। लेकिन शेरवानी ने भाई कमाल एक्टिंग की, महमूद अशरफ साहब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, लेकिन वो जो कैरेक्टर है ना वो कैरेक्टर में दिल करता है ला लो जुत्ती ते पालो लम्या। लेकिन आप उनकी एक्टिंग देखें ना कि वो कितना रियलिटी के करीब लग रहा है कि आपको वाकई उस आदमी से घिन आती है। exactly. जिस तरह वो उस बच्ची के बारे में बात करता है, जो वो अपने रिश्ते के बारे में और जो अपनी शक्ल में वो ला के करता है, और फिर बाद में उसकी थिंकिंग देखिए कि वो स्टोरी बुक्स के अंदर भी उसने वो गंदगी ढूंढी। क्यों? क्योंकि उसके अपने जहन में गंदगी है। और ये होता है, ऐसे लोग जो होते हैं ना, उन्होंने 5-6 ऐसे पाले होते हैं लोग जिनको वो इन्फ्लुएंस करते हैं। वही हुआ है, उस बेचारी के स्कूल में चले गए हैं, प्रिंसिपल से उन्होंने फिर लड़ाई की है, उन्होंने वो किया, प्रोटेस्ट किया, प्रिंसिपल ने को बंद कर दी, इतनी मुश्किलों से उन्होंने की थी। वहाँ पे मुझे लगा कि उसकी उम्मीद एक तरह से वो वाला सैड पार्ट है। और जहाँ पे उम्मीद बढ़ रही है वो है जमशेद के किस्से में, जो कि चाइल्ड लेबर का दिखाया है। नुमान एजाज साहब जो उनके नेबर में होते हैं वो आए हैं, उन्होंने देखा है कि उस बच्चे के साथ गलत हो रहा है, अंडर एज है जो कि होता है, और वो उसको बचा रहे हैं क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि उसने लास्ट एपिसोड में जो उन्होंने वो से कहता है कि नशे वाली गोलियां डाल देना, वो उसने अभी तक डाली हैं कि नहीं। वो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो करेगा कि नहीं। और मुझे एक है कि अब वहाज को ले आना चाहिए, वहाज को प्रॉपर्ली लेके आएँ, जल्दी जल्दी रिवील करें कि वहाज किस तरह वो उसको है तो वो जमशेद ही, लेकिन मैं देखना चाहूंगी कि नुमान एजाज साहब ने उसको कॉल चली गई है यमुना से। नहीं मैं वो बता रही हूँ कि वो जो जमशेद है बेसिकली वो वहाज ही है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि उनका वो जो एक इकट्ठे टाइम गुजरे वो कैसे गुजरे, और वो जो अब इस तरह रेस्क्यू कर रहा है या एनजीओ चला रहा है, सोशल वर्क कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सुंबल ने भी वापस चली जाती है, ऑब्वियसली वापस उसको ले गया था इकराम, सारा कुछ हुआ। सुंबल ने किसी ना किसी तरह अप्रोच करके उसको कॉल करके बताती है पूरी सिचुएशन, कॉल चली गई है।